कल जब नेपाल और नामीबिया के मैच के बाद हम आपसे बात कर रहे थे तो मानो ऐसा लगा कि जो भी बात मैंने उस वीडियो में करी वो नेपाल के खिलाड़ियों तक पहुंच गई। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस जिस मुद्दे पर बात हुई आज वो सारे सॉल्व हो गए। पहले मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं नेपाल की गेंदबाजी स्ट्रगल होती हुई दिख रही है और अगर गेंदबाजों ने एक बार मोर्चा पकड़ लिया तो फिर नेपाल को हराना मुश्किल हो जाएगा। और आज बिल्कुल वही हुआ। आज नीदरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बोर्ड पर महज 120 रन लगा पाए। और उसके बाद कल करन के बारे में हम बात कर रहे थे कि करन की वो धार नहीं दिख रही है। आज करन ने 3 ओवर में 18 रन दिए और 2 विकेट भी ले लिए। मतलब आज का आप पूरा मैच देखेंगे तो ऐसा लगा, जहां पर मैंने एक बार कल ये भी कहा था कि अब नामीबिया हो गया, अब नीदरलैंड की बारी है, और वाकई आज वही हुआ। कल नामीबिया को हराया और आज नीदरलैंड से भी बदला ले लिया। अब तक 4 मैचेस खेले हैं, 2 हार और 2 जीत जरूर है, लेकिन आज वाला मैच जो था वो कंप्लीटली वन साइडेड था। अब से पहले जो मैच 2 नेपाल हारा था वो मैच काफी क्लोज गए थे, काफी लास्ट ओवर तक गए थे, और वो मैच ऐसे थे जहां पर आप कह सकते हो कि दे डिड एवरीथिंग, बस रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आया। लेकिन आज उन्होंने नीदरलैंड को बिल्कुल वन साइडेड मैच में हराया। करण केसी ने 3 ओवर करके 18 रन 2 विकेट, सोमपाल कामी ने 3 ओवर थोड़े से एक्सपेंसिव रहे, 25 रन जरूर आए, विकेट नहीं मिला इनको आज, लेकिन परितेश ने आज उनका काम कर दिया। 4 ओवर में 13 रन और 3 विकेट। ये वो स्पेल था 4 ओवर का जहां पर नीदरलैंड बहुत कमजोर हो गया। फिर उसके बाद कुशल मल्ला बीइंग कुशल मल्ला, 4 ओवर 18 रन 2 विकेट। अविनाश को आज विकेट नहीं मिला, लेकिन दीपेंद्र सिंह आरी ये वो खिलाड़ी है इस टीम का जो हर तरफ से मोर्चा संभालता है। हालांकि आज बल्लेबाजी करने को बहुत टाइम नहीं मिला क्योंकि बाकी काम ऊपर के बल्लेबाजों ने कर दिया था, लेकिन जब जब मौका मिला है तब तक काम करा इसने। और न जाने क्यों, देखिए कल हमने 2 बात करी थी, उसमें से दोनों सच हो गई। तीसरी बात रह रही है और वो है दीपेंद्र को आईपीएल तक पहुंचने की। ठीक है, उसमें टाइम बहुत है, लेकिन हमने देखा है पास्ट में नेपाल के एक खिलाड़ी को आईपीएल तक का सफर तय करते हुए, तो हमें उम्मीद है कि जब अब फ्रेंडशिप कप के लिए नेपाल आएगा तो दीपेंद्र वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और वहां पर सेलेक्टर्स की निगाहें उन पर पड़ेंगी। क्योंकि ये जब बल्लेबाजी करते हैं तो लगता है कि बल्लेबाज हैं, ये जब गेंदबाजी करते हैं तो लगता है कि गेंदबाज हैं। पुरानी लाइन है, आपने पहले भी सुनी होगी मुझे कहते हुए, लेकिन ये लाइन एक ऑलराउंडर के लिए बिल्कुल सटीक है। क्योंकि जब रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करते हैं टेस्ट क्रिकेट में, हाल ही में जिस तरह से खेल रहे हैं, आप नहीं कहोगे कि ये एक एवरेज ऑलराउंडर, और शायद इस वजह से वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर है। एंड सेम गोज विद दीपेंद्र सिंह। आज 2 ओवर 3 बॉल करी, 15 रन 1 विकेट, क्योंकि उसके बाद कुछ विकेट बचे ही नहीं थे लेने को। फिर उसके बाद वहीं अगर बात करें जब ये बल्लेबाजी करने आए, जब नीदरलैंड बल्लेबाजी कर रही थी, अगर ग्यूटेन और वेंडन मर्वे की वो पार्टनरशिप नहीं आती तो ये 120 तक भी नहीं पहुंचता। वो 23-24 रन आने की वजह से 120 रन पड़ गए। लेकिन नेपाल जब बल्लेबाजी करने आया तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि शुरुआत में वो पुश नहीं मिल पाया। हालांकि तेज बल्लेबाजी करने के कारण ही उनकी विकेट गिरी, क्योंकि 2 ओवर 3 बॉल में 26 रन ऑलरेडी बोर्ड पर थे। और ये आप तब देखते हो जब आप 180 या 190 चेज कर रहे होते हो, बट दे वर प्रीटी श्योर के स्टार्ट कैसे करना है। पहली विकेट 26 पर गिरी, लेकिन उसी ओवर में एक और विकेट गिर जाती है। दोनों कुशल बुर्तल और आशिफ शेख दोनों उसमें आउट हो जाते हैं, एक 23 पर और एक 27 पर। लेकिन उसके बाद फिर गुलशन और पटेल ने मोर्चा संभाल लिया, 86 रन की पार्टनरशिप आती है और वहां से फिर नेपाल के लिए सब कुछ आसान था। उसके बाद हालांकि दोनों की विकेट जरूर गिर गई, लेकिन रोहित 46 रन करके आउट हुए, गुलशन 38 रन करके आउट हुए और अपनी टीम को ऑलमोस्ट उस लाइन तक पहुंचा दिया था जहां से फिर दीपेंद्र ने और कुशल मल्ला ने थोड़े से रन बच रहे थे वो करके 6 विकेट से ये मैच जीत लिया। जिस तरह से ये मैच एंड हुआ और जिस तरह से पिछले 3 मैचेस हुए थे, ये कहना गलत नहीं है कि नेपाल की जो वो ऑडियंस है, जो वो फैंस है, शुरू के 2 मैचेस में थोड़ा डिसअपॉइंट जरूर हुए थे कि फैसला उनके फेवर में नहीं आया, लेकिन परफॉर्मेंस को लेकर के ज्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं थे। हाँ, गेंदबाजों को लेकर थे, जिसके बारे में हमने ही बात करी थी, आज वो भी पूरा हो गया। तो मानो कि इतने दिन की मेहनत आखिर में आकर पूरी हो गई और फिलहाल 4 मैच नेपाल खेल चुका है, जिसमें से 2 विन 2 लूज है। और नीदरलैंड आज पहली बार हारा, पिछले दोनों मैचेस नीदरलैंड जीता था। नामीबिया 2 हार, अभी एक मैच और रह रहा है इन दोनों का, देखते हैं किस तरह से आगे मैचेस चलते हैं। बट फिलहाल नेपाल के मैचेस जिस तरह से आगे हुए हैं, एक मैच भी ऐसा नहीं हुआ है जहां पर आप ये कह सकते हो कि नेपाल नीदरलैंड या नामीबिया से कमजोर दिख रही थी।
वापस से उसी बात पर ख़त्म करूंगा कि मुझे इंतज़ार है फ्रेंडशिप कप का, मुझे इंतज़ार है नेपाल को इंडिया आने का, इंडिया आकर के किस तरह से वो इंडिया के स्टेट टीम्स के साथ खेलते हैं और उसके बाद किस तरह से वो T20 वर्ल्ड कप में खेलते हैं। खैर, आपसे जाते जाते वही सवाल कि क्या T20 वर्ल्ड कप में हमें नेपाल की तरफ से कोई बड़ी टीम के सामने कोई अपसेट देखने को मिलेगा? अगर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।